बीच समुंदर में जहाज में सफर करना एक रोमांचकारी अनोखा अनुभव देता है। बहुत से लोग तो सामुद्रिक मार्ग से देश देशांतर घूमने के सपने लिए समुद्री जहाज पर आते हैं और कई बार वह सुनहरा सपना उनके लिए बहुत बुरा बन जाता है। समुद्री जहाज में घूमना जितना मनमोहक होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। एक्सीडेंट, जहाज कर्मचारियों की गलतियां, खराब मौसम और युद्ध की गतिविधियां जहाज को हमेशा समुद्र की गहराइयों में दफन कर देता है। टाइटैनिक जहाज के डूबने और टूटने की कहानी तो काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर लिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में और उस समय के समाचार मीडिया में सिमट कर रह गए कुछ ऐसी मैरीटाइम घटनाएं हैं जो टाइटैनिक से भी ज्यादा दर्दनाक थे। जहाज पर नौकरी के लिए तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के दौरान एक बात समझाया जाता है कि अ नेग्लिजिबल मिस्टेक्स कैन डिस्ट्रॉय अ होल शिप। कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी गलती पूरे गांव और शहर को तबाह कर देती है। तो आइए जानते हैं वो गलतियां और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले हादसों को। पहली कहानी है मोटर वेसल डोना पाज की। 100 साल पहले हुई टाइटैनिक की तबाही 35 साल पहले हुई डोना पाज की तबाही का मात्र 1/3 भाग है। यानी टाइटैनिक की तबाही से 3 गुना ज्यादा तबाही एमवी डोना पाज पर हुआ था, जिसने फिलीपींस के मैरीटाइम इंडस्ट्री में एक काला इतिहास लिख दिया था। क्रिसमस से 5 दिन पहले 20 दिसंबर 1987 को एमवी डोना पाज नामक फेरी जहाज का फिलीपींस के समुद्र में एमटी वेक्टर नामक टैंकर जहाज से कोलिजन हो गया। लगभग 1000 टन से ज्यादा ऑयल लोडेड टैंकर का तेल उस फेरी शिप पर फैल गया। दोनों जहाज में आग लगा, विस्फोट हुआ और डूब गया। डोना पाज के 4374 यात्री और एमटी वेक्टर के 12 क्रू मारे गए। जो जान बचाने के लिए जहाज से समुद्र में कूदे थे वे भी उस समुद्र में फैले तेल में लगी भयंकर आग में जलकर मर गए। इस हादसे से केवल 26 लोगों को बचाया जा सका, जिसमें 24 डोना पाज से और 2 वेक्टर टैंकर से थे। छानबीन में इस भयानक दुर्घटना के पीछे 2 वजह सामने आई। पहला, फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट ने वेक्टर टैंकर के मालिक को दोषी ठहराते हुए कहा कि वह एक स्क्रैप शिप था, उसका लाइसेंस नहीं था और ना तो कोई क्वालिफाइड लुकआउट ड्यूटी पर्सन था और ना ही कोई कैप्टन था। इस घटना के पीछे दूसरी वजह फिलीपींस कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल जांच में पता चला कि जब यह टक्कर हुआ था तब डोना पाज के चालक दल के सदस्यों में से कोई भी अपने ड्यूटी पर नहीं था। उस समय केवल एक ट्रेनी ओएस था जो ब्रिज पर लुकआउट ड्यूटी कर रहा था। बाकी के अफसर्स रिक्रिएशन रूम में बैठे बियर पी रहे थे और कुछ टीवी देख रहे थे। कैप्टन अपने केबिन में बैठकर मूवी देख रहा था। वैसे उस जहाज की कैपेसिटी 1518 यात्रियों की थी, लेकिन क्रिसमस के चलते 4000 से ज्यादा लोग सवार थे। दूसरी कहानी है एक्सप्रेस समीना की। यह हादसा खुद जहाज के कैप्टन द्वारा हुआ था। इस हादसे में करीब 82 लोगों की मौत हो गई थी। इस जहाज में करीब 500 लोग सवार थे। यह जहाज सही तरीके से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी जहाज का कैप्टन बेफिक्र होकर सो गया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस दौरान जहाज एक बड़े पत्थर से टकरा गया। इस कारण पानी का रिसाव शुरू होने लगा। आधे घंटे के अंदर वह जहाज पूरी तरीके से समुद्र में समा गया। चूंकि जहाज पारस द्वीप के पास था इसलिए उस समय मदद मिल गई, लेकिन फिर भी कई लोगों की जानें जा चुकी थी। इस हादसे के लिए जहाज के सभी कर्मियों को दोषी मानकर उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप लगाया गया था कि हादसे के समय उनका अपने काम पर ध्यान नहीं था। तीसरी कहानी है एसएस ईस्टलैंड की। यह अमेरिका के मैरीटाइम डिजास्टर के इतिहास का सबसे भयानक तबाही में से एक है। 24 जुलाई 1915 को एसएस ईस्टलैंड शिकागो रिवर में चल रहा था। उस जहाज में 2500 लोग थे जो कि एक कंपनी के इलेक्ट्रिक कर्मचारी थे जो एनुअल पिकनिक मनाने के लिए लेक मिशिगन जा रहे थे। स्टीमशिप ईस्टलैंड पिकनिक स्पॉट पर पहुंचने से पहले शोर एरिया में डूबने लगा और देखते ही देखते वह जहाज पानी के गर्भ में समा गया, जिसमें से 800 लोगों की लाशें निकली। यह जहाज 1903 में बनी थी, जिसमें केवल 650 सवारी ढोने की क्षमता थी। 1913 में इस कंपनी ने मोटी कमाई करने के लालच में अलग से निर्माण और मॉडिफिकेशन कर दिया, जिससे कि 2500 लोग आ सकें। 650 पैसेंजर के लिए बना जहाज का फंक्शनल स्ट्रक्चर पर 2500 पैसेंजर का लोड ही जहाज को डूबने का कारण बना। चौथी कहानी है कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। 13 जनवरी 1912 को
गिगेलियो द्वीप के पास यह जहाज डूब गया था। इस जहाज में लगभग 32 लोगों की मृत्यु हुई थी। हजारों लोगों को यह जहाज अपने साथ समुद्र में ले डूबा था। बहुत मुश्किल से इस डूबते जहाज से करीब 4000 लोगों को बचाने का काम हो पाया था। जहाज में सवार हर व्यक्ति के चेहरे की रंगत उड़ गई थी जब उन्हें जहाज से बचाया गया था। माना जाता है कि अगर सब लोग इस हादसे में मारे गए होते तो दूसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक हो सकती थी। इस घटना के लिए जहाज के कैप्टन को दोषी माना गया और उन्हें कई मौतों का जिम्मेदार मानकर 16 साल की जेल भी हुई थी। वर्तमान में यह जहाज पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है, जिसको सरकार के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था। 5वें हादसे की कहानी है SS कियांग्या का। 1948 में कम्युनिस्ट ताकतों के द्वारा चीन में हुई गृह युद्ध के दौरान 4 दिसंबर 1948 को 2150 शरणार्थियों ने पलायन के लिए SS कियांग्या नामक फेरी शिप पर रवाना हुए। पोर्ट पर पहले से ही हजारों सवारी जहाज पर चढ़े हुए थे। जहाज के कैपेसिटी से दुगने सवारी लेकर यह जहाज उस पोर्ट से छूटी और हांगपाओ रिवर के मुहाने पर पहुंचते पहुंचते उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद वह जहाज डूब गया। उसमें से 1000 पैसेंजर को तो बचा लिया गया, लेकिन 4000 लोग उसमें मारे गए। 6वीं कहानी है MV प्रिंसेस ऑफ द स्टार्स की। मोटर वेसल प्रिंसेस ऑफ द स्टार्स नाम का यह जहाज 21 जून 2008 को एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। यह 20 जून 2008 को मनीला से रवाना हुआ था। हादसे के समय यह रोमन प्रांत के सिबिरियन द्वीप के पास था। कहते कि यह अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, तभी अचानक यह हादसे का शिकार हो गया। लोग समझ पाते कि क्या हुआ है इससे पहले यह जहाज डूबने लगा। धीरे धीरे समुद्र का पानी जहाज को अपनी आगोश में लेने लगा। इस डूबते समय जहाज में करीब 800 लोग थे, जिनमें से केवल 28 लोग ही जिंदा बच पाए थे। इस जहाज के साथ हुई दुर्घटना के पीछे प्राकृतिक आपदा का कारण माना गया। इस जहाज में केवल 130 मृतक व्यक्तियों को निकाला जा सका। बाकियों का पता नहीं चला कि वह पानी के बहाव में कहां चले गए। 7वीं कहानी है विल्हेम गस्टलॉफ की। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि टाइटैनिक से 3 गुना त्रासदी डोना पास पर हुई थी, लेकिन शायद ही किसी को मालूम होगा कि डोना पास से 2 गुना तबाही जर्मन मिलिट्री शिप विल्हेम गस्टलॉफ पर हुआ था, जो कि 9000 से ज्यादा लोगों के साथ समुद्र के गर्भ में समा गया था। टाइटैनिक, लुसिटानिया, एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड, ब्रिटानिक, सुल्ताना, एटलांटिक और हैलिफैक्स, इन सभी की तुलना में विल्हेम गस्टलॉफ पर मौतों की संख्या कहीं ज्यादा थी। 1936 में एडोल्फ हिटलर ने विल्हेम गस्टलॉफ जहाज को जर्मनी के नाजी पार्टी के ट्रेड यूनियन वाले लोगों के लिए बिल्कुल सस्ते टिकट पर सैर करने और यात्रा करने के लिए बनवाया था। 4 साल से विल्हेम गस्टलॉफ डाक पर बंधा हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जनवरी 1945 में जर्मन अधिकारियों द्वारा जहाज पर चढ़ने के लिए टिकट वितरण हो रहा था। जैसे ही एक खबर फैली कि जहाज अब खुलने ही वाला है, सारे लोग जहाज पर चढ़ने के लिए दौड़ने लगे। कुछ लोग ट्रिक्स अपनाकर और कुछ रिश्वत देकर सभी लोग जहाज पर चढ़ गए। इस तरह कुल पैसेंजर की संख्या लगभग 10,000 हो गई थी, जबकि उस शिप की कैपेसिटी मात्र 2000 यात्रियों की थी। जहाज लगभग 12:30 बजे ग्रीडिया पोर्ट से रवाना हुआ और 9 बजे रात को 3 टॉर्पेड गोले जहाज पर आकर गिरे, जिससे जहाज पोर्ट साइड की ओर ज्यादा झुक गया। जहाज पर ब्लैकआउट हो गया, जिससे चारों तरफ घनघोर अंधेरा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। पोर्ट साइड में ज्यादा लिस्ट हो जाने के कारण स्टार बोट का लाइफ बोट पानी में उतारना असंभव हो गया था। इस मौत के भयानक मंजर को देखकर पैनिक में कुछ हथियारबंद लोग अपने आप को शूट कर लिए। कुछ डायरेक्ट टॉर्पीडो की जद में आकर मारे गए। कुछ लोग इस बाल्टिक सागर के रक्त जमा देने वाले -18 डिग्री तापमान वाले पानी में भीगकर ठंड से मारे गए। बाकी कुछ लोग जहाज के साथ ही समुद्र के नीचे धरातल में चले गए। इस डिजास्टर में कुल लगभग 9343 लोगों की जानें गई और लगभग 1200 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस तबाही के कुछ सप्ताह बाद भयंकर ठंड में बर्फ से जमी लाशें समुद्र के किनारे पर इकट्ठा होने लगी। 8वीं कहानी है MS एस्टोनिया की। 27 सितंबर 1994 की शाम को यह जहाज डॉक छोड़कर अपनी यात्रा करते हुए बाल्टिक सागर की ओर निकल गया था। उस समय इसमें करीब 989 लोग सवार थे, जिसमें 803 यात्री और 186 लोग जहाज के क्रू मेंबर थे। MS एस्टोनिया जहाज अपनी मंजिल की ओर 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। उस समय समुद्र में बहुत रफ सी था, लहरें बहुत तेज थी। जैसे ही जहाज थोड़ा आगे गया, समुद्र की लहरें और भी ज्यादा खतरनाक हो गई।
इन्हीं तेज समुद्री लहरों के कारण जहाज का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण जहाज डूबने लगा था। साथ ही जहाज एक जगह पर स्थिर हो गया और लोगों के कहीं भी जाने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में जहाज का डूबना तय था। जैसे तैसे 310 लोग इस जहाज से बाहर निकलने में सक्षम हो पाए थे। हालांकि इसके बाद उन्हें समुद्र के खून जमा देने वाले पानी का सामना करना पड़ा। इस पानी में हर कोई मदद आने तक जिंदा नहीं रह पाया था। 12 साल से छोटे बच्चे मदद मिलने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। वहीं कुछ 55 साल के आसपास के बुढ़े इस ठंडे पानी के कारण मर गए। आखिर में इस दर्दनाक हादसे से केवल 137 लोगों को जिंदा बचाया जा सका। नवी कहानी MS अल सलाम बोकासियो 98 की। MS अल सलाम बोकासियो 98 में लगभग 1400 लोग सवार थे, जिसमें ज्यादातर इजिप्ट के लोग थे। माना जाता है कि यह जहाज लाल सागर में डूब गया था। अधिकारियों के अनुसार इसमें से केवल 100 लोगों को ही बचाया जा सका था। दूसरी तरफ कई 100 लोग इस जहाज के साथ समुद्र के धरातल में चले गए थे। यह वाकई में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक हादसा था। गजब की बात तो यह है कि इस जहाज के डूबने का कारण आज तक पता नहीं चल पाया। कहते हैं कि जब यह जहाज डूबा था तो उस समय मौसम बहुत खराब था। यही कारण था कि राहत कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में देर हो गई और इतने लोगों की मृत्यु हुई। 10वीं कहानी है सुपर फेरी की। 2004 में सुपर फेरी जहाज के साथ हुए हादसे को याद कर आज भी लोगों का दिल सहम जाता है। आतंकी किस हद तक गिर सकते हैं, जहाज के हादसे ने यह दुनिया को दर्शा दिया। 27 फरवरी 2004 को इस जहाज पर 14 बम विस्फोट हुए थे। यह एक आतंकवादी हमला था। बीच समुद्र में यह जहाज मनीला से फिलीपींस की ओर जा रहा था। पूरे जहाज पर लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनका सफर अब खत्म होने वाला था। तभी जहाज पर एक के बाद एक बम विस्फोट होना शुरू हो गया। इस आतंकवादी हमले में 116 लोगों की मौतें हुई थी। इस घटना में 6 साल से कम उम्र के 6 बच्चे और 6 से 16 साल के 9 बच्चे की मृत्यु हुई थी। यह जहाज 27 फरवरी को रात 10 बजे कगायन दी एरो सिटी की ओर रवाना हुआ था, जिसमें 889 यात्री थे। इसमें 3.6 किलोग्राम वाले TNT बम था, जिन्हें अलग अलग जगह छुपाया था। धमाका इतना जोरदार था कि जहाज के परखच्चे उड़ गए और कई लोग ऑन द स्पॉट मृत्यु के आगोश में समा गए।